एक बेघर शख्स ने सबसे सस्ता डब्बा वाला खाना ऑर्डर किया, लेकिन जब अदायगी का वक्त आया तो उसे एहसास हुआ कि वो 10 सेंट कम है। उसने मालिक से पूछा कि क्या वो उसे थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन मालिक ने खाना सीधा डिश सिंक में फेंक दिया। वापस मत आना, तुम यहाँ नहीं चाहते। चलो, ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कोई चारा न बचा, उसने अपना पेट भरने के लिए कूड़ेदान में तलाश किया। अगले दिन जेम्स सड़क पर गा रहा था जब वो अपने वालिद के पास भागा, लेकिन उसका बाप जल्दी से चला गया। अरे अब्बा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेम्स ने कहा कि क्रिसमस आ रहा है। वो रात का खाना अपने घर वालों के साथ खाना चाहता था। उससे पहले कि उसका बाप बोल पाता, उसकी सौतेली माँ ने उसे फौरन बंद कर दिया। जिस तरह से उसने जेम्स को देखा, वो नफरत से भरा हुआ था। जब उसके वालिद जा रहे थे, उसने चुपके से जेम्स को एक बल्ब फेंक दिया। ये जुर्म का एक छोटा सा इशारा था। क्रिसमस के दिन जेम्स फिर भी अपने वालिद के घर गया। उसने हिम्मत जमा की और दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसके बाप की मुस्कुराहट उस वक्त गायब हो गई जब उसने उसे खोला। जेम्स को घर की गर्मी महसूस करने की उम्मीद थी, लेकिन जिस चीज ने उसे सलाम किया वो था उसकी बहन ने उसे सख्ती से बाहर निकाल दिया। अम्मी आपको पसंद नहीं करते, और उसके वालिद ने भी अपनी मायूसी नहीं छिपाई। शायद ये उसके बाप की सर्दी थी जिसने जेम्स को ऐसा दर्द महसूस किया जो वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। जब वो अपने सिस्ते किराए के कमरे में वापस आया, उसने ख्वाबगाह से एक अजीब सी आवाज सुनी, जो भी वहां है बेहतर है कि आप चले जाएं। उसने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक जौता उठाया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अभी वो चेक करने के लिए कुछ में पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई। पता चला कि ये एक प्यारी छोटी बली थी। ये तुम ही थी मेगन। शायद ये जेम्स की मेहरबानी थी, या शायद उसकी वजह ये थी कि वो जानता था कि भूख कैसे महसूस होती है। उसे बली पर तरस आया। उसने अपना सारा दूध उसके लिए एक प्याले में डाल दिया। उसने सोचा कि बली अभी गुम हो गई। खानदान वालों ने उस तरह तर्क नहीं किया जैसे वो था। बली के खाने से फारिग होने के बाद जेम्स ने उसे घर जाने के लिए खिड़की खोली, लेकिन लगता था कि बली वहां से जाना नहीं चाहती थी। लिहाजा जेम्स ने फैसला किया कि उसे रात रहने दिया जाए। रात की खामोशी में जेम्स लेकिन अफसोस कि कोई उसका दावी करने के लिए आगे नहीं आया, तो जेम्स ने उसे आजाद कर दिया। उसे पहले ही शक था कि ये एक गमराह है। जेम्स उसे रखना चाहता था, लेकिन वो बमुश्किल अपना ख्याल रख सकता था। बली को अलविदा कहने के बाद जेम्स चला गया। सड़क पर दोबारा गाना, लेकिन उस दिन हालात ठीक नहीं थे। उसके सेट होने के कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी ने उसका पीछा किया। जब वो थक हार कर घर वापस आया तो उसने बली को अपने दरवाजे पर बैठा पाया, और उसने देखा कि बली जख्मी है। वो मदद के लिए पड़ोसी लड़की के पास पहुंचा। बेटी ने जल्दी से जख्म साफ किया और जेम्स से कहा कि बली को मुनासिब इलाज के लिए खैराती डॉक्टर के पास ले जाए। खुशकिस्मती से बली को वक्त पर मदद मिल गई, लेकिन जैसा कि जेम्स ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और था जाने ही वाला था कि सामने मेज के अल्फाज ने उसका दिल डूब गया। इलाज मुफ्त था, लेकिन दवा नहीं थी। उसकी कीमत 22 होगी पाउंड्स। बेघर अफराद के लिए एक बड़ी रकम। ये अगले हफ्ते के लिए मेरे खाने के पैसे हैं। ये आप पर मुनहसर है। उसने अपने पूरे हफ्ते का बजट बली की सेहत पर खर्च करने का इंतखाब किया, लेकिन बली बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं लग रही थी। उसने दवा लेने से इनकार कर दिया और जेम्स को हाथ पर काट लिया। जेम्स को बेटी से दोबारा मदद मांगनी पड़ी। हैरत की बात यह है कि बेटी के हाथों में बली प्रस्कौन और नर्म हो गई। उन्होंने छोटी बली को एक नाम दिया, बाब। बेटी ने जेम्स को बताया कि पड़ोस में बहुत ज्यादा नशे के आदी हैं। बाप को शायद उनमें से किसी ने चोट पहुंचाई थी। वो आदी लोगों से नफरत करती थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी जब उसने जेम्स के पस मंजर के बारे में पूछा।